अंग्रेज़ी सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ें, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें नए शब्द पता चलते हैं, हमारी वोकेबलरी स्ट्रांग होती है और यही वो वोकेबलरी है जो बाद में हमें बोलने में हमारी मदद करती है। मैनी पीपल से दैट दे कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, बट when it comes to their speaking, it becomes difficult for them to understand that what to say. Words don't come out, and they feel that they are empty in words. The problem is we do not have that much vocabulary which is needed for our general speaking. तो ये वेकेबलरी कहाँ से आती है? ये वेकेबलरी न्यूज़पेपर से आती है और न्यूज़पेपर ही सोर्स हैं वोकैब के, जो कि समांतर काल में चल रहा होता है इन द कॉन्टेम्प्रेरी टाइम। आप जब इन न्यूज़पेपर्स को देखते हैं तो समटाइम्स यू फाइंड वेरी हैवी वर्ड्स, बट एक्चुअली देयर इज़ द कैच। यही वो एक्चुअली कैच है जहाँ से हम वोकेबलरी को सीख पाते हैं। इन्होंने हैवी वर्ड्स दिए होते हैं और जनरली हम इसलिए पढ़ना छोड़ देते हैं कोई भी न्यूज़ को कि हैवी वर्ड है, उसका मतलब नहीं पता चलता या हमें साथ में डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है। बट आपको ये सिर्फ थोड़ी देर ही प्रैक्टिस करनी रहती है। एक बार महीना भर आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लिया इन वर्ड्स की, हैवी वर्ड्स की, so that become very easy for you to understand the meaning, because जब आप हैवी वर्ड्स को देखते हैं तो जनरली वो आम बोलचाल में तो यूज़ नहीं होता, तो आप उसका एक ऐसा वर्ड ढूंढते हैं जो कि आम भाषा में उसे आप यूज़ कर सकें और वहीं से आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग भी होती है। जैसे मेरा एक दोस्त आया मेरे पास, उसने कहा कि उसने ये पेपर पढ़ा मेरे कहने पे अंग्रेज़ी सीखने के लिए, बट ही केम अक्रॉस सम न्यू वर्ड्स जो उसने शायद कभी पहले नहीं सुने थे, बट उनके मिलते जुलते जो शब्द थे वो उसने सुने थे और उनको यूज़ भी करता था, बट जो न्यूज़पेपर की प्रॉपर वर्डिंग थी वो थोड़ी अलग थी। सो आई थॉट दैट आई शुड शेयर दोज वर्ड्स विद यू सो दैट यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट हाउ न्यूज़पेपर राइट टू मेंटेन इट्स स्टैंडर्ड और वोकेबलरी को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। सो आई टुक 5 वर्ड्स, बेसिकली ही गेव मी दिस 5 वर्ड्स। सो पहला था अपोस्टेट। अपोस्टेट जनरली आपको न्यूज़पेपर्स में ही मिलता है। ये एक ऐसा वर्ड है जो बेसिकली जिसका मतलब होता है त्याग करने वाला, अपने आप सब कुछ त्याग करने वाला, स्पेशली पॉलिटिकल बिलीफ को या उनके प्रिंसिपल्स को, रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ्स और प्रिंसिपल, सर्वधर्म त्यागी। अब अपोस्टेट तो ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते, इनके जगह जो वर्ड यूज़ होता है अपोस्टेट की जगह वो यूज़ करते हैं हम। सबसे कॉमन वर्ड है बेट्रेयर। बेट्रेयर का मतलब होता है बेसिकली धोखा देने वाला, और यही वर्ड हम यूज़ करते हैं। इसके साथ में एक वर्ड यूज़ होता है अबेंडनर। अबेंडनर का मतलब ही है त्याग करने वाला, और इसकी जो एंटोनिम है अपोस्टेट का एंटोनिम सपोर्टर एंड लॉयलिस्ट। अगर दूसरा वर्ड देखें, दूसरा है फलाइबल। फलाइबल का मतलब है लाइकली टू मेक मिस्टेक्स, चूकने वाला या भूल करने वाला, जिसमें ये जिसका नेचर हो गलतियां करना, दैट पर्सन बेसिकली इज़ नोन एज फलाइबल। फलाइबल के सिनोनिम है इम्परफेक्ट और फॉल्टी। अब देखो फॉल्टी वर्ड तो हम बहुत यूज़ करते हैं, तो फॉल्टी की जगह आपको न्यूज़पेपर्स में जनरली फलाइबल वर्ड मिलता है। इसके अलावा जो इसके एंटोनिम्स हैं परफेक्ट, इनफ्लेबल एंड फ्लॉलेस। फ्लॉलेस का मतलब ये हुआ कि जिसमें कोई गलती ना हो, जो गलती ना करता हो दैट इज़ फ्लॉलेस, और जो गलती करने वाला दैट इज़ फ्लाइबल। नेक्स्ट वर्ड था प्रोट्यूरबेंट। प्रोट्यूरबेंट का मतलब है अनइक्वल या स्वेलन। जब हम कहते हैं कोई फ्लैट सरफेस है तो फ्लैट सरफेस का एक्चुअली ये ऑपोजिट है। प्रोट्यूबेंट के सिनोनिम है अनबैलेंस्ड, और इसके एंटोनिम जैसे कि बताया कि ये अनइक्वल एंड स्वेलन है, तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे फ्लैट एंड कॉनकेव। कॉनकेव आपने साइंस में पढ़ा होगा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मीन्स सपाट या फ्लैट,
फोर्थ वर्ड था इम्पेकेबल। इम्पेकेबल ये बहुत ही फेमस वर्ड है जो कि जनरली आपको न्यूज़पेपर से बहुत मिलता है, और इसका मतलब होता है फॉल्टलेस या फ्लॉलेस, जिसमें कोई भी गलती ना हो, दैट इज़ इम्पेकेबल। लाइक वी से दैट इम्पेकेबल आइडियाज़, इम्पेकेबल पर्सन्स, जिनमें कोई गलती ना हो, स्पॉटलेस, फ्लॉलेस। और इनके विपरीत अर्थ हुआ इम्पेकेबल का एंटोनिम इम्परफेक्ट या सिंफुल। तो जनरली हम अपनी भाषा में तो फ्लॉलेस, स्पॉटलेस, इम्परफेक्ट, सिंफुल ये वर्ड यूज़ करते हैं। इम्पेकेबल वर्ड यूज़ नहीं होता इन जनरल, ये आपको न्यूज़पेपर से ही मिलता है। लास्ट वर्ड था प्रूडेंस। प्रूडेंस आपने जनरली देखा होगा, हम किसी को कहते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट मीन्स बेसिकली प्रूडेंस। न्यूज़पेपर्स में या जहाँ आपको अच्छी इंग्लिश देखने को मिलती है, वहाँ पे इंटेलिजेंस की जगह प्रूडेंस शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा मिलता है। प्रूडेंस का वैसे मतलब है बुद्धिमान, बुद्धिमानी और विवेक। इसके सिनोनिम विजडम, ये भी इंटेलिजेंस का ही के साथ ही आता है। सेजेसिटी, सेजेसिटी शब्द बना है सेज। सेज हम ऋषि मुनियों को कहते हैं, सेज ऋषि, सेज। सो सेज से सेजेसिटी। और प्रूडेंस का एंटोनिम्स हो जाएंगे इग्नोरेंस एंड इम्प्रूडेंस।